हाँ जी भाई, नमस्कार। बात करेंगे ट्रबलिंग रिपीट नाम से जो एडिटोरियल है इसकी। ये जो पीएसएलवी C62 मिशन जो फेल हो गया है उसके बारे में एडिटोरियल है। और यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कल के जो क्विजेस थे उनके आंसर्स भी देख लेते हैं। कल जो लास्ट में 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे उसमें बी और सी आंसर आएंगे। 4 नंबर का आंसर बी था, 5 का आंसर सी था। ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन था उसमें टोन पूछा है, एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है, इसरो के हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स मतलब इसरो असफलताओं को कैसे हैंडल कर रहा है उसके प्रति एडिटोरियल का एटीट्यूड कैसा है, पुटिंग पेड जो है इसका क्या मतलब है, सिनोनिम क्या है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क हॉर्स का मतलब क्या है और एडिटोरियल ऐसा क्यों लगता है एडिटोरियल में कि भी जो फेलियर्स हुए हैं C61 मिशन में, C62 मिशन में, वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग अनियमितताओं के कारण नहीं हुए, ऐसा क्यों कहा गया है। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। और एडिटोरियल में स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना। आप लोग शिकायत करते रहते हो कि सर हमें पता ही नहीं लगा कि ऑफर भी आया था क्या। तो ये 2 दिन के लिए एक ऑफर उपलब्ध है। सारे के सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी पर ये ऑफर अवेलेबल है। 30% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, 2 दिन, आज और कल। एक ये एलडीसी वाला बैच, एलडीसी की 10,644 भर्तियां आ चुकी हैं। कल ही नोटिफिकेशन आ गया था। तो अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप वीडियोस ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस तो मैंने अपलोड कर भी दिए हैं और अब लगातार अपडेट हो रहे हैं। और एक आरएएस का चूंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, तो सब कुछ नए पैटर्न के आधार पर ये नया कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। काफ़ी सारे वीडियोज जो ट्रांसलेशन वाले हैं वो इसमें अपलोडेड हैं। एक प्रेपोजिशन टॉपिक चूंकि रखा गया है सिलेबस में, तो वो यहाँ पे है। बाकी सभी चीज़ें नई आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलती रहेंगी। ये भी रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, तो ये बैचेस आप ले सकते हैं। कुछ पूछना हो तो फिर आपको एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये 2 दिन का ऑफर है, फिर मत बोलना आप कि हमें ऑफर का पता नहीं लगा। चलिए स्टार्ट करें। एडिटोरियल किस बारे में है? तो एडिटोरियल है उन कंसर्न्स के बारे में, उन चिंताओं के बारे में ओवर रिपीटेड फेलियर्स, जो बार बार में मिल रही असफलताएं हैं। इसरो के पीएसएलवी रॉकेट जो है उसमें असफलताएं मिल रही है, उनके बारे में है। एंड व्हाट दे मीन फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम, और इन असफलताओं का भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए क्या मायने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एडिटोरियल व्यक्त करता है चिंता असफलताओं को लेकर। C61 मिशन फेल हुआ, C62 मिशन फेल हुआ, इसके बारे में है। और इन असफलताओं के क्या मायने हैं इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको आसान भाषा में कि 2 मिशन फेल हुए लगातार। इसके चलते भारत के स्पेस प्रोग्राम पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि आखिरकार है क्या। लेखक कह रहा है कि भाई जो अनियमितताएं आपने C61 में देखी वही अनियमितताएं यहां देख रहे हो, इसका मतलब हम क्या समझें। फिर आपसे इसरो से पूछा गया, कहा गया कि भाई आप बताओ तो सही किस कारण से अनियमितताएं आई हैं। तो इसने कुछ डिस्क्लोज भी नहीं किया, सब कुछ सीक्रेट रखा। तो इसका मतलब हम क्या समझें, क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे खड़े कर रहा है लेखक। ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये स्पेस प्रोग्राम से संबंधित एक एडिटोरियल है। ट्रबलिंग रिपीट मतलब जो मुश्किलें हैं वो पुनरावृत्ति उसकी हो रही है। और रिपीट आवर्ती, और आवृत्ति कैसी है? आवृत्ति है ट्रबल करने वाली, परेशान करने वाली। तो ट्रबलिंग तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव है, और रिपीट है वो यहाँ पे है नाउन। तो पुनरावृत्ति कैसी है? पुनरावृत्ति है ट्रबल करने वाली, परेशान करने वाली। किसको लेकर है? इसरोज फेल्ड पीएसएलवी C62 मिशन। इसरो का जो असफल हुआ, ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड फॉर्म में अगर एडजेक्टिव है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, और अगर आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसरो का जो असफल हुआ ये मिशन है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसरो मस्ट बिगिन, इसरो यहाँ पे सब्जेक्ट है, मस्ट बिगिन में ये मस्ट हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है। इसरो को जरूर से जरूर शुरू कर देना चाहिए। क्या करना? रीबिल्ड करना, फिर से बनाना। क्या? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि आप गुणवत्ता का आश्वासन देते हो, आगे चल के कोई दिक्कत आए उससे पहले ही संभाल लो, है ना। इसको क्वालिटी एश्योरेंस हम बोलते हैं कि गुणवत्ता का आश्वासन। प्रोटोकॉल्स का मतलब है प्रक्रियाएं, कह सकते हो प्रक्रियाएं। ठीक है, दिशा निर्देश, ये सब। कि कौन का मतलब है प्रज्वलित होना या सक्रिय होना, मान लीजिए सक्रिय होना। अब्रप्टली का मतलब है अचानक से।
ट्राजेक्ट्री का मतलब है पथ या मार्ग, पाथ, कोर्स या ट्रैक। तो ट्रबलिंग रिपीट का मतलब हो गया ऐसी आवर्ती जो कि परेशान कर रही है। और डिस्कशन हम कर रहे हैं इसरो के असफल हुए पीएसएलवी C62 मिशन के बारे में। आगे इसने कहा कि इसरो जो है उसको जरूर से जरूर मस्ट है, मतलब ऑब्लिगेशन है, क्या करना चाहिए, फिर से क्वालिटी अश्योरेंस वाली जो बात है, क्वालिटी की आश्वासन वाली जो बात है, उसको रिबिल्ड करना चाहिए। इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो जो प्रोसीजर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको वापस से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वापस से बनाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। ऑन जनवरी 12, ये पर्टिकुलर डे की बात है, 12 जनवरी की ही हम बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर डे या डेट की हम बात करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का। तो 12 जनवरी को एज द PSLV 62 मिशन रोज फ्रॉम श्रीहरिकोटा। जब ये एज यहाँ कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन होता है, दो मतलब इसके निकलते हैं, या तो इसका मतलब होता है क्योंकि, या इसका मतलब होता है जब, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो एक बार समझ लो इसे, बाद में बताता हूँ ये कहानी। तो 12 जनवरी को क्या हुआ, ये जो मिशन है, जब हरिकोटा से ये लॉन्च हुआ इनटू द मॉर्निंग स्काई, सुबह सुबह के आसमान में जब रॉकेट लॉन्च हुई, और इसके जो थर्ड स्टेज जो है वो सक्रिय हुआ, तो लाइव टेलीकास्ट अचानक से रुक गया। लाइव टेलीकास्ट ने अचानक से रोक दिया, क्या दिखाना, किस चीज को, रॉकेट की परफॉर्मेंस और उसका जो मार्ग, किस मार्ग में रॉकेट जा रही है उसको। 12 जनवरी को यह घटनाक्रम घटा, C62 मिशन जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तीसरा स्टेज जैसे ही सक्रिय यहाँ पे हुआ, एक्टिवेट हुआ, वैसे ही लाइव प्रसारण जो चल रहा था टीवी पर या फिर जो भी यूट्यूब पर या जैसे भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, वो अचानक से उसने रोक दिया रॉकेट की परफॉर्मेंस और ट्रेजेक्ट्री को दिखाना। तो PSLV 62 मिशन सब्जेक्ट है, रोज यहाँ पे राइज की सेकंड फॉर्म है, राइज, रोज, रीजन, ऐसे करके ये तीनों फॉर्म बनती है। ठीक है, कहां से लॉन्च हुआ, राइज फ्रॉम का मतलब है टुक ऑफ कर सकते हो, ये सेकंड फॉर्म है तो मैं सेकंड फॉर्म में बता रहा हूं आपको, टुक ऑफ, उड़ान भरना। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और मॉर्निंग स्काई में उड़ान भरी, मतलब सुबह सुबह की बात है। तो इस थर्ड स्टेज, ये इट्स आ रहा है PSLV मिशन के लिए है, इसका तीसरा स्टेज जो है वो किक ऑन हुआ, मतलब एक्टिवेट हुआ। वैसे ही लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा था उसने अचानक से, ये एडवर्ब है, रोक दिया। स्टॉप के बाद में ING लगता है। ठीक है, क्या रोक दिया, दिखाना, क्या दिखाना, इन दोनों चीजों को। ठीक, आगे चलते हैं, पढ़ लीजिए एक बार इसको। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट का मतलब क्या है, स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, एपेरेंट। एनोमली का मतलब है अनियमितता, एनोमली मतलब क्या है, अनियमितता। पुट पेड टू का मतलब है विफल करना, रोकना, विफल करना, या इसे हम कहेंगे रोकना। और वर्क हॉर्स क्या है, ये होता है आधार, वर्क हॉर्स का मतलब क्या है, आधार। एज इट बिकेम एविडेंट, तो ये कह रहा है जैसे ही ये स्पष्ट हुआ दैट इट्स थर्ड स्टेज हैड सफर्ड एन एनोमली, कि तीसरे स्टेज में कुछ गड़बड़ी आ गई है, पुटिंग पेड टू द 62 मिशन, जिसने कि 62 मिशन को एंड कर दिया था, खत्म कर दिया था, रोक दिया था, इन ए मैनर, उसी तरीके से, सिमिलर टू द PSLV C61, जैसा कि C61 मिशन के साथ हुआ था इन मई 2025, मई 2025 में। द चेंज इन द टेलीकास्ट, तो जो बदलाव है टेलीकास्ट में, बिकेम मोर फेमिलियर, वो बिल्कुल जाना पहचाना सा था। जो भी टेलीकास्ट लगातार चल रहा था, बीच में रुक गया तो कुछ अजीब नहीं लगा। फॉर डिकेट्स, कई दशकों से, PSLV हैज बीन द वर्क हॉर्स, PSLV जो है वो आधार रहा है, एक डिपेंडेबिलिटी वाला एक माध्यम रहा है ऑफ इंडिया स्पेस एम्बिशंस, भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए। रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना। जैसे ही थर्ड स्टेज यहां पे अनियमितता आई, तो ये स्पष्ट हो गया था जब कि तीसरे स्टेज में एक अनियमितता आई थी, गड़बड़ी आई थी, और इस कारण से C62 मिशन जो है वो रुक गया था। ठीक उसी तरीके से जैसा मई 2025 में ये वाला मिशन रुका था। अब ये जो बदलाव आया टेलीकास्ट में, ये और मतलब फैमिलियर था एकदम, है ना, क्योंकि पहले भी हमने ऐसा ही देखा, सेम घटना। अब देखी, कई दशकों से PSLV जो है वर्क हॉर्स रहा है भारत के स्पेस एम्बिशंस का। अब समझिएगा, एज यहां भी कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, ये सॉरी कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन तभी होता है जब आगे सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एविडेंट यहां पे एडजेक्टिव है, तो यह स्पष्ट हो गया कि कंजंक्शन है। इट्स थर्ड स्टेज, ये PSLV के लिए दे रखा है, इसकी जो तीसरा चरण है उसने सफर किया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या सफर किया था, एन एनोमली, ये ऑब्जेक्ट है, एक अनियमितता, गड़बड़ी। पुटिंग पेड टू, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
रोकते हुए, एंड करते हुए, किसको? इस मिशन को। उसी तरीके से जो सिमिलर टू, जो बराबर था, सिमिलर में टू लगता है भाई, सिमिलर के साथ, सिमिलर के साथ टू लगेगा, ठीक है। टेंटामाउंट के साथ, ये भी समान होता है, इसके साथ टू लगेगा, ठीक। इसी तरह से अकिन के साथ, इसका मतलब भी समान होता है, इन सब में टू लगता है, ठीक है। ये कुछ वैसा ही था जैसे कि इस मिशन के साथ हुआ था इस महीने में। तो ये मंथ का नेम है पर्टिकुलर, तो इनका प्रयोग है। फिर कह रहा है, तो जैसे ये हुआ वैसे ही जो बदलाव आया बदलाव कौन सा? कि टेलीकास्ट एकदम ठीक चल रहा था, सुचारू रूप से स्मूथली चल रहा था, बीच में रोक दिया इसने, ना इसने उस रॉकेट का परफॉर्मेंस दिखाया, ना ही उसने उसका पाथ दिखाया, ठीक है। जो चेंज हुआ टेलीकास्ट में, टेलीकास्ट भी निश्चित हो गया, जो प्रसारण चल रहा था, ये हो गया मोर फैमिलियर, और जाना पहचाना। फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, फोर या सिंस के साथ टाइम जब भी लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार एम्फेसाइज करता हूं इस बात को कि फोर या सिंस के साथ टाइम लगता है तो हमें हमेशा ही क्या लगाना होता है? परफेक्ट लगाना होता है, याद रखेंगे इस बात को। फोर या सिंस के साथ टाइम लगे तो क्या लगाएंगे? परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो कई दशकों से पीएसएलवी जो है ये सब्जेक्ट, ये रहा है, ये वर्ब क्या रहा है? वर्क हॉर्स, मतलब आधार, मेनस्टे रहा है, किसका? इंडिया के स्पेस एम्बिशंस का, इंडिया के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का, एम्बिशंस का। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, पढ़िए। कुछ वर्ड्स हैं। इंप्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ, जो हिडन मीनिंग है, जो एक संकेत है, इन्फेरेंस या सजेशन। सिंक का मतलब है डुबोना, या कह सकते हो असफल करना, ठीक है, बर्बाद करना, डुबोना कह सकते हो। आइसोलेटेड का मतलब है अलग थलग, अलग थलग। और डायग्नोज्ड मतलब जिसको पहचान लिया गया है, पहचाना गया, जिसको निर्धारण हो चुका है, होता ना, डिजीज डायग्नोसिस होता है, रोग का पता लग जाता है, वो डायग्नोज्ड है। टुगेदर विद द रॉकेट टेक्नोलॉजी बीइंग मैच्योर, अब रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है वो मैच्योर हुई है, वो परिपक्व हुई है, उसी के साथ द इम्प्लीकेशन इज दैट, अब ये निहितार्थ है या हिडन मीनिंग ये है कि द मिस्टेक्स दैट सैंक टू पीएसएलवी लॉन्चेस, कि वो गलतियां जिसके कारण दो पीएसएलवी लॉन्चेस असफल हुए, कुड बी ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस साइड, तो ये गलतियां इस साइड की है, कि मतलब कोई भी चीज को लॉन्च करने से पहले ही जांच लो कि गड़बड़ियां नहीं आए, उसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। एटलीस्ट, कम से कम, दीज आर नॉट लाइकली टू बी आइसोलेटेड एनोमलीज, लेखक कह रहा है कम से कम ये जो गलतियां हुई हैं, ये संभावना तो नहीं है कि अलग अलग गलतियां हैं, कि पीएसएलवी 1 में अलग गलतियां हुई, C61 में, और C62 में अलग गलतियां हुई, ऐसा नहीं है। यहीं से प्रश्न था। द C61 मिशन फेल्ड, ये फेल हुआ आफ्टर इट्स थर्ड स्टेज लॉस्ट चैम्बर प्रेशर, क्योंकि इसके तीसरे स्टेज में इसने खो दिया था चैम्बर प्रेशर। चैम्बर प्रेशर मतलब कंब्यूशन, एक मतलब दहन प्रक्रिया होती है, जहां से रॉकेट में आप देखते हैं लॉन्चिंग होते होते वो आग सी लगती है पीछे, तो वो चैम्बर प्रेशर जो है वो इसने लूज कर दिया था। बट रेदर देन पब्लिकली रिवील द डायग्नोज्ड रूट कोज, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो भी पता लगा मूल कारण का, उसको दिखाने की बजाय द डिसीजन वॉज टू लीव, डिसीजन ये था कि द फेलियर एनालिसिस कमिटी रिपोर्ट, कि जो ये रिपोर्ट आई थी इस कमिटी की, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही रख दिया गया, उसको रिवील नहीं किया गया सार्वजनिक रूप से। समझना, टुगेदर विद के मतलब के साथ, किसके साथ? कि रॉकेट टेक्नोलॉजी बीइंग मैच्योर, ये बीइंग क्यों आ रहा है? ये इसका प्रभाव है प्रेपोजिशन का, ठीक है। इसके साथ की रॉकेट की टेक्नोलॉजी जो है परिपक्व हो गई थी, ठीक है। पहले आपने C61 मिशन, अब C62, हमेशा अपडेट तो करता ही होंगे ना ये लोग, तो इसके परिपक्व होने के साथ ही इंप्लीकेशन, निहितार्थ, सजेशन, हिडन मीनिंग, वो ये है, इज वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, वो क्या है? वो ये है कि जो मिस्टेक्स, गलतियां, कौन सी मिस्टेक्स? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो गलतियां जिसने कि डुबो दिया, किसको? दो पीएसएलवी लॉन्चेस को। वो गलतियां हो सकती हैं, है ना, जिसने डुबो दिया दो पीएसएलवी प्रक्षेपणों को। लॉन्च का मतलब होता है प्रक्षेपण, शुद्ध हिंदी में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक्स जो हैं वो हो सकती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब क्वालिटी अश्योरेंस साइड में हो सकती हैं, मतलब यहां से गलतियां हैं, एटलीस्ट, कम से कम
दीज रिलेटिव, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके आगे एडजेक्टिव नाउन नहीं है। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अगर नाउन है आगे, नाउन नहीं तो प्रोनाउन है। इसकी वर्ब है आर। लाइकली का मतलब है संभावित होना। इनकी संभावना नहीं है कि ये आइसोलेटेड एनोमलीज हों, ये नाउन है, आइसोलेटेड एडजेक्टिव है। और आपसे मैं पूछूं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। मैं पूछूं क्यों है तो आप बताइए कि थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इनकी संभावना नहीं है कि ये अलग अलग अनियमितताएं हैं। द C1 मिशन, ये जो मिशन है ये फेल हुआ, ये असफल हुआ। किसके बाद मेरे भाई, ये कंजंक्शन लग गया। कंजंक्शन लग गया तो ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई। और आप अगर टेंस पढ़े हैं, आपने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहां गलती है, यहां पे होना चाहिए हैड लॉस्ट। क्योंकि दो काम जब पास्ट में हो, एक ऐसा काम होता है जो रिसेंट पास्ट में है और एक ऐसा काम होता है जो पास्ट का भी पास्ट है। जो काम पहले घटित होता है, दो इवेंट्स पास्ट के हैं, उनमें से आप देखें कि कौन सी घटना पहले घटी है। अगर जो पहले घटित घटना है उसको हम डिनोट करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म से, जो घटना इसके बाद होती है उसको हम डिनोट करते हैं सेकंड फॉर्म से। तो ये थर्ड स्टेज ने चैम्बर प्रेशर लूज किया, ये पास्ट ऑफ पास्ट का इवेंट है। दैट इज वाई वी मस्ट हैव हेड प्लस V3 हियर। लॉस्ट जो है वो लूज की थर्ड फॉर्म है, लूज लॉस्ट लॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे हेड लॉस्ट आएगा और यहां फिर सेकंड फॉर्म चल जाएगा। ये बात आप पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं। जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाई जाती है तो वहां बताया जाता है टीचर के द्वारा कि आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे साइड में सेकंड फॉर्म लगाएं। तो ये सेकंड फॉर्म तो मेरे भाई दे ही रखी है, बस ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में गड़बड़ था तो इसको ठीक कर दिया मैंने। तो C61 मिशन असफल कब हुआ? जब इसके तीसरे स्टेज ने चैम्बर प्रेशर को लूज कर दिया, लेकिन कंजंक्शन रेदर देन का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, इसको आप और किसी तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ। अगर आप इसको और किसी तरीके से लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ। लेकिन इसकी बजाय कि आप सार्वजनिक रूप से उजागर करते, रिवील का मतलब है डिस्क्लोज करना, उजागर करना। रेदर देन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म आएगी। रेदर देन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन जो रूट कोज, मूल कारण कौन सा, डायग्नोज्ड रूट कोज। ऐसा रूट कोज जो कि पता जिसका लगाया गया, जिसको डिटरमिन किया गया है ना, उस रूट कोज को सार्वजनिक रूप से रिवील करने की बजाय डिसीजन जो था, निर्णय जो था, वॉज ये वर्ब, वो डिसीजन था टू लीव द फेलियर एनालिसिस कमिटी रिपोर्ट की। इसकी रिपोर्ट जो है वो कहां रखी जाए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ही रखी जाए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पर पढ़िए इधर से ये सब चीजें। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूती। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मजबूती। स्ट्रेंथनिंग फोर्टिफिकेशन। पैरेलल का मतलब होता है मेल खाना, मतलब चीजें एक जैसी होना, रिजेंबल होना, समानता होना। और क्या कह सकता हूं मैं इसको, समानता होना। प्रीसीडिंग क्या होता है, पहले का। प्रीसीडिंग होता है पहले का। एजिस का मतलब होता है संरक्षण। एजिस क्या होता है, संरक्षण, प्रोटेक्शन या पैट्रोनेज। अब देखिए, इसरो प्रोवाइडेड एश्योरेंसेस, इसरो ने आश्वासन दिए किसके, स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट के, कि हम संरचनात्मक मजबूती लेकर आएंगे। एंड क्लियर द PSLV फॉर इट्स नेक्स्ट फ्लाइट, और PSLV को अगली फ्लाइट के लिए, मतलब C61 की घटना बता रहा है ये, कि साहब जैसे ही फेल हुआ लोग पहुंच गए इसरो के पास कि आखिर ये क्या कहानी हुई। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, असफलता मिली है लेकिन अगली बार हम स्ट्रक्चरल मजबूती लेकर आएंगे। और अगली फ्लाइट के लिए इसने स्वीकृति दे दी कि ठीक है अगली बार ठीक हो जाएगा, ठीक, अप्रूवल दे दिया। द सिम्टम ऑफ द C62 फेलियर, जो लक्षण है इसके, अ रोल रेट डिस्टर्बेंस, यहां पे घूर्णन की गति। रोल का मतलब यहां पे रोटेशन से है, रोल का मतलब यहां पे रोटेशन से है। रोटेशन की जो रेट डिस्टर्बेंस यहां पे आया, पैरेलल्स द इवेंट्स प्रीसीडिंग द C61 फेलियर, ये कुछ वैसा ही था जैसी घटनाएं घटी थी C61 की असफलता से पहले। क्लियर है यहां तक? द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, वित्तीय दुष्परिणाम, आर पुअर, वो तो खराब हैं।
कुछ वित्तीय नुकसान भी हुआ है। अंडर द एजिस ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके संरक्षण में इसरो हैज बीन पोजिशनिंग द पीएसएलवी एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट। इसके संरक्षण में इसरो जो है वो पीएसएलवी को रख रहा है एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में इन अ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लॉन्च मार्केट, इस मार्केट में जो प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक प्रक्षेपण बाजार है वहां पर। लेट मी टेल यू वंस अगेन, इसरो ने प्रोवाइड किए आश्वासन किसके? स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स के। और क्या किया? पीएसएलवी को क्लियर कर दिया, इसको अप्रूवल दे दिया अगली फ्लाइट के लिए कि ठीक है अगली बार हो सकता है सही हो जाएगा। C-62 के फेलियर के जो लक्षण हैं, ये लक्षण रहे इसके, ठीक है। यहां पे घूर्णन की जो दर है उसमें व्यवधान पैदा हुआ। ये सिम्टम मेल खाता है उन घटनाओं से जो घटी थी C-61 की असफलता से पहले। वित्तीय दुष्परिणाम तो खराब हैं, पुअर हैं। इसके संरक्षण में इसरो जो है वो रख रहा है पीएसएलवी को एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में, किसमें? इस बाजार में। क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसरो सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड वर्ब है, एश्योरेंसेज ऑब्जेक्ट है। इसरो ने प्रोवाइड किया पास्ट इंडेफिनिट आश्वासन किसके? इस चीज के, जिसमें स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, संरचनात्मक मजबूती के। और क्लियर किया, एंड के पहले आपने देखा कि यहां प्रोवाइडेड था, तो एंड के बाद आप देख रहे हो क्लियर्ड है सेकेंड फॉर्म। इसने क्लियर किया पीएसएलवी को अपने नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। द सिम्टम सब्जेक्ट, किसका सिम्टम? इसके फेलियर का। क्या सिम्टम है? रोल रेट डिस्टरबेंस। वो सिम्टम पैरेलल करता है, वो सिम्टम मिरर करता है, वो सेंटेंस रिजेंबल करता है, वो सिम्टम मेल खाता है उन घटनाओं से। द इवेंट्स, क्यों? क्योंकि ये वही घटनाएं हैं जो इसके असफलता से पहले घटित हुई थी, इसके फेलियर से पहले हुई थी। तो निश्चित हो गया द इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? प्रिसीडिंग, जो कि पहले आए थे किसके? इस फेलियर के। द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज सब्जेक्ट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रेमिफिकेशन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिपरकशन, मतलब दुष्परिणाम। दुष्परिणाम वर्ब है आर, पुअर है एडजेक्टिव, ये खराब है। इस पुअर का मतलब गरीब नहीं है, खराब है। अंडर द एजिस ऑफ, इसके संरक्षण में, किसके? इसके संरक्षण में इसरो ने क्या कर रहा है? पोजीशन कर रहा है पीएसएलवी को किस रूप में? पोजीशन के साथ एज लग रहा है एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। किसमें? इस मार्केट में, एक प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट पर। रीअसेस का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन करना, पुनर्मूल्यांकन करना। स्काई रॉकेट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। रेंडर का मतलब होता है बना देना या बन जाना खुद से, दोनों मतलब होते हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना या लालसा रखना, ठीक है, लालसा रखना, ये मतलब है इसका। देखिएगा नाउ, अब इंटरनेशनल इंश्योरर्स, जो अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरर का मतलब है जो इंश्योरेंस का काम करती हैं। अब जो अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियां हैं ऑपरेटिंग इन दिस मार्केट, जो इस मार्केट में काम करती हैं, विल रीअसेस, वो फिर से मूल्यांकन करेगी, फिर से जांचेगी किसको? पीएसएलवी की रिस्क प्रोफाइल को। और इंश्योरेंस के प्रीमियम्स जो हैं वो इससे बढ़ सकते हैं, जिसका रिस्क ज्यादा उसका प्रीमियम ज्यादा। रेंडरिंग बनाते हुए द व्हीकल लेस अफोर्डेबल, कि ये व्हीकल जो है अब ये लेस अफोर्डेबल होगा, मतलब अफोर्ड करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। अ स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट, ये एक रणनीतिक शर्मिंदगी का विषय है फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए। एस्पायरिंग टू बी अ नेट प्रोवाइडर इन स्पेस, नेट प्रोवाइडर का मतलब होता है जिसने जितना कंज्यूम किया है उससे ज्यादा दिया है, जितना दुनिया से तुमने लिया उससे ज्यादा तुमने दिया, इट मींस यू आर अ नेट प्रोवाइडर, ठीक है। तो जो इच्छा रखता है स्पेस के क्षेत्र में नेट प्रोवाइडर बनने की। नाउ एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। अब इंटरनेशनल इंश्योरेंस सब्जेक्ट, ये कौन से इंश्योरेंस है जो ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट में, ये इसकी जानकारी हो गई। अब इंश्योरेंस की वर्ब है विल रीअसेस, जिसमें से ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये मैन वर्ब। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं या फिर वो इंश्योरर्स हैं जो रीअसेस करेंगे, जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो रीअसेस करेंगे किसको? पीएसएलवी के रिस्क प्रोफाइल को। और कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं
वो ऐसा हो सकता है कि स्काई रॉकेट करें। स्काई रॉकेट का मतलब है तेजी से बढ़ना, ठीक है। रेंडरिंग बनाते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसको? व्हीकल को। व्हीकल कौन सा है? पीएसएलवी की बात कर रहा है। इस कारण से पीएसएलवी क्या हो जाएगा? लेस अफोर्डेबल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाएगा। लॉन्ग डैश लगा के समझाया। स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है, RRSS। ये एक रणनीतिक शर्मिंदगी है ऐसे देश के लिए जो कि एस्पायर कर रहा है, जो कि यर्न कर रहा है, विश कर रहा है, डिजायर कर रहा है। किसके लिए? नेट प्रोवाइडर बनने के लिए। किस में? स्पेस के क्षेत्र में। यहां पे एक प्रश्न बनता है आर्टिकल से कि इफ स्पेस हैज बीन यूज्ड एज अंतरिक्ष, अगर इसका मतलब अंतरिक्ष है, तो चूंकि अंतरिक्ष खाली रहता है तो आप इससे पहले कोई आर्टिकल डिटरमिनर नहीं लगाएंगे, ये भी खाली रहेगा। लेकिन अगर स्पेस का मतलब स्थान है तो स्थान को भरा जाता है, इसलिए हम इससे पहले द लगाएंगे, स्पेस के पहले द लगेगा। बात समझ में आ गई? अगर स्पेस का मतलब स्थान है तो द लगाना है, अंतरिक्ष है तो कुछ नहीं लगाना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। आइए, ये 5 मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश कर लीजिए। नेट प्रोवाइडर बताया कि जो जितना कंज्यूम करता है उससे ज्यादा सप्लाई करता है, 4 नंबर। एनोमली का मतलब गड़बड़ी, अनियमितता, इरेगुलर अकरेंस इन सिस्टम, 2 नंबर। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू प्रिवेंट एरर्स बिफोर दे अकर, पहले से ही गलतियां जो है ना उसको रोकने की कोशिश जो है वो ये है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस कवरेज, ये हो गया इंश्योरेंस कवर करने जो पैसा देते हो वो। और रिस्क प्रोफाइल क्या होता है? ओवरऑल लेवल और नेचर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। 3 ये आपके आंसर्स आएंगे। 3 क्वेश्चन शुरू के आपके हम देखते हैं पैसेज वाले। पहला प्रश्न था टोन क्या है, क्या सेलिब्रिटी है? लेकिन लेखक तो यहां पे बार बार में एक ही बात कह रहा है, इसने कुछ ऐसी चीजें उजागर करी हैं कि इनको रिवील करनी चाहिए थी जानकारियां, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रखी। इसका मतलब ये सेलिब्रिटी या ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, पॉजिटिव टोन तो है ही नहीं, न्यूट्रल ये है नहीं, बुराई कर रहा है। क्रिटिकल और कॉशनरी बिल्कुल आ जाएगा, ह्यूमरस हास्यास्पद नहीं है। एटीट्यूड कैसा है इसरो के हैंडलिंग ऑफ फेलियर्स को लेकर? क्या सपोर्ट में है? लेखक कह रहा है कि भाई तुमने पहले गलती कर दी, फिर दोबारा गलती कर दी, वही चीजें दोहरा रहे हो, सपोर्ट में नहीं है। क्या ये न्यूट्रल है? इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी नहीं है। एप्रिशिएटिव बट कोशस, क्या ये प्रशंसा कर रहा है लेकिन सावधान है थोड़ा सा प्रशंसा करने में? ऐसा भी नहीं है। तो आपका आंसर आएगा क्वेश्चनिंग एंड कंसर्न्ड, प्रश्न उठा रहा है इसरो पर, ठीक है, और चिंतित भी है कि भाई भारत का क्या होगा। भारत जो कि ऐसे एस्पायर कर रहा है कि नेट प्रोवाइडर होगा स्पेस में, उसके लिए क्या क्वेश्चन मार्क है ये। द फ्रेज पुटिंग पेड टू द मिशन, पुट पेड टू द मिशन मतलब एंड करना मिशन को, थ्वार्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, सी आपका आंसर आएगा। और बाकी 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देने हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। वर्क हॉर्स का मतलब बताना है और इसने ऐसा क्यों कहा कि ये जो फेलियर्स हैं वो आइसोलेटेड एनोमलीज नहीं है, कि जो C61 में हुआ वही C62 में हुआ, ऐसा इसने क्यों कहा, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास नहीं होगी, कल मकर संक्रांति है और फेस्टिवल होने के कारण थोड़ा व्यस्तता रहेगी मेरे को भी, इसलिए कल क्लास नहीं होगी। परसों हम मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।